ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ से हम पता करेंगे कि कैसे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, वो ग्राफ से पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। ये जो लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये हमारा बोर्ड का सिलेबस में नहीं है, मतलब स्कूल वाले एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन जेई का ये बहुत क्या बोलते हैं फेवरेट टॉपिक है। सो इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। एक तो रिलेशन बिटवीन द रूट्स, काफी सारे क्वेश्चन उसमें आता है, और साथ में ये क्या बोलते हैं उसको लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो हम उसको पढ़ेंगे, मतलब वो वाला टॉपिक थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। एनीवे, अब तक हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में पढ़ चुके हैं मैक्सिमा मिनिमा, साइन ऑफ द एक्सप्रेशन, ग्राफ। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ हम लोग बनाते कैसे हैं। ये हो गया हमारा क्या क्या चीज हमको जानना चाहिए, मतलब थिंग्स टू बी नोन टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले ये चीज हमको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ जो होगा ये होता है ऐसा, या तो ऐसा आएगा यू शेप में, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला, या तो ऐसा आएगा। इसका अलावा थर्ड शेप नहीं आ सकता क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, मतलब ax² + bx + c का ग्राफ या तो ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा। अब बात है कि कब ये आएगा, कब वो आएगा, कब ऐसा आएगा या फिर कब ऐसा आएगा। जरा याद करो, अगर y < 0 था, नहीं a < 0 था, तो उस समय हमको उसका मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा था। तो ये जो ग्राफ हमको दिखाई दे रहा है ना, ये ग्राफ a < 0 के लिए होगा। जहां पे भी मेरे को a का वैल्यू 0 से कम दिखेगा तो वहां पे ग्राफ ऐसे बनेगा, और ये ग्राफ हमको मिलेगा जब हमारा a का वैल्यू > 0 होगा। और सबसे छोटा वाला वैल्यू इसका कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट में जो वैल्यू आया होगा y का। ऐसे बड़ा वाला वैल्यू कौन सा होगा, ये वाला वैल्यू आया। ये पहली बात हो गया, हमको पता होना चाहिए कि ग्राफ जो है ऐसा शेप का आएगा a < 0 में, ऐसे शेप का आएगा a > 0 में। तो a > 0 में क्या हो गया, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। ये देखो पैराबोला है, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। ऐसे खुला होता है या फिर ऐसे ओपन्स अपवर्ड, ऊपर तरफ खुला हुआ है, ये नीचे तरफ खुला हुआ है, इसको पैराबोला बोलते हैं। अगर d = 0 है, सुनो, d = 0 है तो ग्राफ जो है ना x एक्सिस को टच करके जाएगा। ये शेप बने या फिर ये शेप बने, कोई भी शेप बने, x एक्सिस को टच करके जाएगा। तो अगर x एक्सिस को टच करके जाएगा तो कोई तो पॉइंट होगा जिस पॉइंट में देके जाएगा वो पॉइंट जो है, वो पॉइंट का वैल्यू क्या है, वो पॉइंट का वैल्यू होता है -b/2a, जो कि उसका रूट्स का हिसाब से हम लोग मान सकते हैं। -b/2a बोलो, वो उसका रूट का हिसाब से हम लोग मान सकते हैं। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, कि d = 0 हुआ तो ग्राफ x एक्सिस को टच करके जाएगा। अगर d < 0 होगा तो पूरा का पूरा ग्राफ अगर d का वैल्यू < 0 हुआ तो पूरा का पूरा ग्राफ x एक्सिस का ऊपर रहेगा या फिर x एक्सिस का नीचे रहेगा। x एक्सिस का ऊपर कब रहेगा पूरा का पूरा ग्राफ, जब हमको ये मिलेगा a > 0, क्योंकि a > 0 में ग्राफ ऐसे आता है, तो ये x एक्सिस का ऊपर रहेगा। x एक्सिस का नीचे रहने से कहीं ना कहीं तो x एक्सिस को कट करके जाएगा नहीं, तो a > 0 होने से ग्राफ रहेगा x एक्सिस का ऊपर और नीचे रहेगा। अगर a < 0 है तो d < 0 होगा। तो अगर d > 0 होगा तो ग्राफ x एक्सिस को 2 बार कट करेगा। कहां कहां कट करेगा, जो उनका रूट्स होगा। हमको पता है कि d > 0 होने से रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल होता है। तो अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू जो निकला होगा
वो दोनों पॉइंट में कट करके जाएगा। तो ये सब चीज हमको पता होना चाहिए। तो d इज इक्वल टू 0 के लिए, d ग्रेटर देन 0 के लिए और d इज इक्वल लेस देन 0 के लिए ये सब होना चाहिए। तो सबसे पहले बात क्या हो गया, हमको देखा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिला हमको। उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से हमको पता चला कि a का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड, नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड। d इज इक्वल टू 0 हुआ तो टच करके जाएगा एक्स एक्सिस को, कहां, जहां पे उसका रूट्स मिलेगा -b/2a। अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो ग्राफ को 2 बार कट करेगा एक्स एक्सिस को। ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। कौन कौन सा जगह से कट करेगा, जो जो जगह में उसका रूट्स होगा, अल्फा और बीटा में कट करेगा। और अगर d का वैल्यू 0 से कम हुआ तो पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस का ऊपर रहेगा या फिर एक्स एक्सिस का नीचे रहेगा। ये हमारा पहला चीज हम जानना चाहिए। अब देखो क्या क्या चीज हम निकालेंगे। फिर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए क्या क्या चीज निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे d। सबसे पहले हम निकालेंगे d। d मेरे को बताएगा, क्या चीज बताएगा कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या फिर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या फिर एक्स एक्सिस का पूरा ऊपर या फिर पूरा नीचे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमको पता चला कि ग्राफ ऐसे होता है तो ऐसे नीचे आ रहा है, फिर किसी पॉइंट के बाद वो ऊपर जा रहा है, ऐसे ही ये ऊपर जा रहा है, किसी पॉइंट के बाद ये नीचे आ रहा है। तो वो जो पॉइंट है हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहेगा। क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहेगा, ऑब्वियस बात है, तो उस पॉइंट का एक्स का वैल्यू आएगा और वाई का वैल्यू आएगा। तो उस पॉइंट का एक्स और वाई का वैल्यू मेरे को पता होना चाहिए, और वो वैल्यू क्या है, -b/2a है। x का वैल्यू होता है -b/2a और y का वैल्यू होता है 4ac - b²/4a। या फिर उसको अच्छी तरह समझेंगे अलग वे में तो -b/2a - d/4a, ये -d होता है। d हो गया हमारा b² - 4ac। सबको ये पता करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा एंड बीटा हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, a² + bx + c = 0 करके अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। अगर d = 0 है तो हमको अल्फा निकालना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट में घूमा है वो हमको पता चल जाएगा। फाइंड y when x = 0। अब ग्राफ जो है y एक्सिस को कहां कट करके गया है वो कैसे पता करेंगे, x = 0 करने के बाद। तो कितना स्टेप हो गया, एक d का वैल्यू निकालेंगे, नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट d ग्रेटर देन 0 होने से अल्फा बीटा निकालेंगे। अच्छा, इज इक्वल टू 0 होने से भी हम अल्फा निकालेंगे, लेस देन 0 होने से कुछ नहीं निकालेंगे। सेट द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू पता करेंगे। हाँ, a का वैल्यू क्यों पता करेंगे, ताकि हम ये पता कर पाए कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इसके लिए हम a का वैल्यू पता करेंगे। उसके बाद फाइनली x 0 पुट करके y का वैल्यू निकालेंगे, कहां निकलता है y का वैल्यू। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हमारा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। d ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0। तो ग्राफ का शेप कैसा होगा, लिसन, ग्राफ जो बनता है, ग्राफ जो हमारा बनता है हम फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे, नहीं कि हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे y निकालेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे y निकालेंगे, जो क्लास 10 तक हम करते जा रहे थे। अभी हम फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे, मतलब हमारा प्लेन पेपर में ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पेपर में नहीं। हम खाली ग्राफ का शेप जानना चाहते हैं और ग्राफ कैसे जाता है, इंपोर्टेंट पॉइंट अगर है तो वो पॉइंट हम दिखाना चाहते हैं। पहले हम शेप देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे पूरे डिटेल्स में हम देखेंगे कौन कौन सा पॉइंट है। तो अगर d ग्रेटर देन 0 है, बोला है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट करके जाता है, तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। अगर d ग्रेटर देन 0 है, साथ में ab ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, अल्फा में और बीटा में। एक्स एक्सिस को अल्फा और बीटा में कट करेगा। अब बताओगे सर वाई एक्सिस कहां है। अब मैं इसीलिए नहीं दिखा रहा हूं
कि हो सकता है अल्फा दोनों का दोनों पॉजिटिव हो, मतलब अल्फा और बीटा, अल्फा 1 बीटा 2, तो एक्स एक्सिस इधर आएगा। अगर अल्फा -1 बीटा 2 तो एक्स एक्सिस यहाँ बीच में आएगा। अगर अल्फा भी नेगेटिव और बीटा भी नेगेटिव, एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ सॉरी, वाई एक्सिस, अल्फा भी नेगेटिव और बीटा भी नेगेटिव तो वाई एक्सिस यहाँ पे आएगा। तो हम ये पता नहीं कर पा रहे कि कहाँ पे है, इसीलिए हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, ये ड्रॉ फाइनल हो सकता है जब हमको वैल्यू दे देगा। ये तो हम जनरली ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर हमको वैल्यू दे देगा, क्या चीज दे देगा वैल्यू, 2x² + 5x - 7, तो इन दैट केस हम पर्टिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ। ये d0 के लिए जो जगह में टर्न करता है वो जगह का वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या हो गया, -b/2a और -d/4a, ये हमारा ग्राफ बन गया। दिस इज फॉर d greater than 0, a greater than 0। अब अगर d greater than 0, a less than 0 है तो कैसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ विल लुक्स लाइक दिस, ऐसा। ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। डू नॉट वरी अबाउट वाई एक्सिस, जब हम पर्टिकुलर ड्रॉ करेंगे ग्राफ तो उस समय वो पता चल जाएगा वाई एक्सिस कौन सा जगह में है। अल्फा बीटा ये वाला चीज हमारा a greater than 0 के लिए है। दिस इज फॉर a greater than 0, a पॉजिटिव के लिए। अब ये जो हम निकाल रहे हैं a नेगेटिव के लिए, a less than 0, उसके लिए ग्राफ हो गया। d greater than 0, a greater than 0, ग्राफ ऐसा आएगा। d greater than 0, a less than 0, ग्राफ ऐसा आएगा। टर्निंग कहां टर्न किया, ये पॉइंट में टर्न किया, तो ये पॉइंट में वैल्यू क्या है, सेम -b/2a, -d/4a, तो ये जगह में टर्न करता है ग्राफ। अरे सभी को पता चला क्या, हाँ ना, जल्दी से बोल दो, आगे बढ़ेंगे। चलो अब d less than 0 के लिए बात करते हैं। d less than 0 और a greater than 0 के लिए, तो केस में ग्राफ क्या बनेगा, ये हमारा x एक्सिस है, तो ग्राफ x एक्सिस का a greater than 0 है ना, ग्राफ x एक्सिस का पूरा ऊपर रहेगा, नीचे नहीं आएगा। x एक्सिस से ये है, दिस इज x एक्सिस। y एक्सिस कहीं पे भी हो सकता है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं अभी। हम पर्टिकुलर जब लेंगे तो y एक्सिस का भी, y एक्सिस पे ड्रॉ कर देंगे उस समय। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट जो देंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट देंगे कौन सा, ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारा। कहाँ पे टर्न करता है, तो लिखेंगे -b/2a, -d/4a। तो ये ग्राफ जो है ना, एंटायर पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस का ऊपर रहेगा, अगर d का वैल्यू 0 से कम है और a greater than 0 है तो। ऐसे ही अगर d का वैल्यू लेस देन 0 है और d का वैल्यू लेस देन 0 है और साथ में a भी लेस देन 0 है, तो ग्राफ जो है ना कुछ ऐसा आएगा, लाइक दिस। ये ग्राफ क्या हो गया, पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, टच नहीं करेगा, कहीं पे कुछ नहीं करने वाला है। और ये कहाँ पे पहुंचेगा, -b/2a, जहां पे ये टर्न करने वाला है वो ये वाला पॉइंट है। अब पूछोगे सर ये क्यों एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, जैसे मैं बता दिया पहले, एक्स एक्सिस को कट करेगा तो जहां जहां कट करेगा वो होता है रूट्स। इसका क्या कोई भी रियल रूट निकलेगा, d अगर लेस देन 0 है तो रूट्स तो इमेजिनरी होता है, रूट तो रियल रूट नहीं निकलता है ना, तो एक्स एक्सिस को कैसे कट प्लॉट करके जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो हमारा रियल नंबर है, तो इट विल नॉट कट एक्स एक्सिस, तो पूरा का पूरा ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो ग्राफ से हमको ये पता चलता है कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस का नीचे है तो मतलब ये वाला में रूट्स इमेजिनरी है, इसका मतलब यहाँ पे d का वैल्यू लेस देन 0 है। तो यहाँ से तो हम ड्रॉ किए, लेकिन ग्राफ अगर ऐसा देखेंगे तो हम जान लेंगे कि d का वैल्यू 0 से कम है। अगला देखते हैं, d = 0, a greater than 0। अगर d का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ कैसा आएगा, समथिंग लाइक दिस। ये पॉइंट कितना होगा,
माइनस बी बाई टू ए। एक्स का वैल्यू हर जगह में जहां पे मुड़ता है ना, वो हर जगह में एक्स का वैल्यू माइनस बी बाई टू है। और वाई का वैल्यू कितना होता है? ये केस में 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि हमारा माइनस डी बाय 4a होता है। डी का वैल्यू 0 लिया हो तो ग्राफ ऐसे आएगा। ऐसे ही अगर हमारा d इज इक्वल टू 0 है और ये हमारा a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? दोनों ग्रेटर देन 0 हो गया ना, इसको मैं लेस देन कर देता हूँ। ये वाला पार्ट जो है हमारा है ये लेस देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई टू ए कॉमा 0। तो बहुत छोटी सी चीज है, अभी हमको समझ में आया यहाँ से। मतलब जो याद रखना पड़ेगा, सबसे पहला बात याद रखना पड़ेगा, ग्राफ जो होता है या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। ए ग्रेटर देन 0 में अपवर्ड होगा, ए लेस देन 0 में डाउनवर्ड होगा, ये पहला बात। दूसरा, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। अब कौन कौन सा पॉइंट में कट करेगा? जहां जहां उसका रूट्स मिलेगा, मतलब अल्फा और बीटा में। d इज इक्वल टू 0 है तो टच करके जाएगा एक्स एक्सिस को, और अगर d लेस देन 0 है, एक्स एक्सिस का पूरा ऊपर रहेगा या फिर एक्स एक्सिस का पूरा नीचे रहेगा। तो ये सब चीज हमको पता चल गया। अब हम क्या करने वाले हैं? ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन लेके ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। चल पहला क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अभी हम y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे इसमें। इसका पहला सब में जनरल ग्राफ जो ड्रॉ बताया मैं, उसमें y एक्सिस ड्रॉ नहीं किया, अभी मैं y एक्सिस भी ड्रॉ करूंगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। चल सबसे पहले d का वैल्यू देखते हैं, d कैसे होता है, क्योंकि मेरे को प्रोसीजर में बोला है कि पहले d का वैल्यू देख लो। ये प्रोसीजर बोला है, पहले d का वैल्यू देख लो, फिर टर्निंग पॉइंट देख लो, फिर चेक वैल्यू ऑफ a देख लो क्या है ना। अच्छा, d ग्रेटर देन 0 होने से अल्फा एंड बीटा निकालना है, d इज इक्वल टू 0 होने से भी अल्फा निकालना है। ओके, और d लेस देन 0 होने से निकालने की जरूरत नहीं है। तो चेक करते हैं, फर्स्ट d का वैल्यू निकालते हैं। d हो गया हमारा 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16। क्या सभी को समझ में आया? d का वैल्यू 16 आया, मतलब हाँ, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके ही जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा कि क्या d इज इक्वल टू पॉजिटिव हो गया, उसके बाद हाँ इज इक्वल टू 0 करके रूट्स निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो गया -1 और x का वैल्यू हो गया -5। ये हमारा दूसरा हो गया कि कौन कौन सा पॉइंट से ये क्रॉस करके जाएगा। एक पॉइंट में छोड़ दिया, वो क्या है? टर्निंग पॉइंट। कहाँ टर्न करता है? टर्निंग कहाँ होता है? माइनस बी बाई 2a में और माइनस डी बाई 4a में। तो कहाँ टर्न करेगा वो हम पता कर लिए। तो b बाई 2a, b हमारा 6 हो गया, तो माइनस 6 बाई 2 कोमा माइनस डी बाई 4a। d का वैल्यू 16 है, माइनस 16 बाय 4। तो ये बन गया हमारा -3 कोमा -4। ये वाला सब चीज समझ में आ रहा ना सारे को? यस सर। और क्या देखना है अभी? फोर्थ, इफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना निकालते हैं? x 0 होगा तो y का वैल्यू क्या निकलेगा? 0 प्लस 0 प्लस 5 निकल गया। और नेक्स्ट पॉइंट हो गया क्या? a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये बता रहा है कि ग्राफ जो है ऐसे जाएगा। ये सारे इंफॉर्मेशन में कलेक्ट कर दिया। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, दोनों के साथ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, है ना।
अब हम देखते हैं कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कहां कट करके जाएगा, -1 और -5। तो -1 यहां पे है, मान लेते हैं ये -1 है और ये -5 है। -1 और -5, -1 और -5, ये दो जगह कट करके जाएगा। ठीक है, y एक्सिस को कहां कट करेगा, हाइट में, ये जगह में कट करके जाएगा। हम इंपोर्टेंट पॉइंट सब देख लिए। a ग्रेटर देन 0 है मतलब यू शेप बनेगा। कहां मुड़ेगा, कहां टर्न कहां करेगा, -3, -4 में। तो कैसे ग्राफ बनेगा, देखो ऐसे, ये ऐसे पूरा जाते रहेगा ऊपर, ये ऐसे पूरा ऊपर जाते रहेगा। पॉइंट थोड़ा मेरा इधर उधर हो गया तो उसको हम अगर ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो लाइक दिस। ग्राफ सबको समझ में आया क्या? ये जो ग्राफ बना y = x² + 6x - 5 का, एक इंपोर्टेंट पॉइंट जो हम लिखने वाले हैं यहाँ पे, जहां पे वो टर्न करेगा, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू -4, और ये उसका मिनिमम वैल्यू भी होता है। इससे कम तो ये हो नहीं सकता, ग्राफ भी तो और नीचे नहीं जा रहा, तो इससे कम कैसे होगा? तो मिनिमम वैल्यू -4 है। कब है? जब x का वैल्यू -3 है। तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन और ड्रॉ कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू is equal to -4 at x is equal to -3. So we have drawn the graph for y is equal to x² + 6x + 5. All of you got it? सब कोई देख, हाँ सब कोई देख सकते हो। यहाँ पे x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है। और एक इंपोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं वो ये वाला पॉइंट हमारा 0,5 हो गया। ये पॉइंट जो हमको दिखाई दे रहा है 0,5 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करता हूं मैं। x² - 7x + 6, y = x² - 7x + 6, d = 49 - 36, नहीं 24, = 25, ग्रेटर देन 0 है। चलो रूट्स निकालते हैं। पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट रूट्स निकालते हैं। x² - 7x + 6 = 0, रूट्स निकालूंगा तो x = 1 और x = 6 आ रहा है, जो मैं डायरेक्ट कर दिया। अब हम लिख लिया टर्निंग पॉइंट, टीपी लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, जो कि हो गया हमारा टर्निंग पॉइंट, कहां घूमता है वो देखने के लिए। तो ये कैसे पता चलेगा? -b/2a, तो -b/2a 7/2, तो -7 मतलब 7/2 हो गया। और वैल्यू कितना है y का वैल्यू, -d/4a, तो -25/4। सबको समझ में आया क्या रहे हैं? कहां टर्न करता है वो भी हम पता कर लिए कि 7/2 और 25/4 में उसका वैल्यू आता है। अच्छा, और क्या करेंगे बात, और क्या चीज के बारे में हमको पता करना है? फोर्थ, a > 0 मतलब अपवर्ड ओपन है। 5, if x = 0, y का वैल्यू हो गया हमारा कितना? 6। So this information enough to draw the graph. तो पहले हम x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x एक्सिस ड्रॉ कर लिए, y एक्सिस ड्रॉ कर लिए, है ना। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? वैल्यू पुट करेंगे, कौन कौन सा जगह से क्रॉस करके जाएगा। 1 और 6, तो ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट हमारा 6 है, मान लेते हैं क्योंकि हम तो रफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये x एक्सिस को गया, कहां पता चल गया। y एक्सिस कहां जाएगा? 0,6 में, ये 6 हो गया मान लेते हैं। तो ग्राफ कैसे आने वाला है? इस टाइप का, ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? ग्राफ एंड एवरीवन कैन सी हियर कि यहाँ पे y एक्सिस भी ड्रॉ है। मैं जब जनरल किया था उस समय y एक्सिस ड्रॉ नहीं किया था क्योंकि वो बहुत सारे केसेस लेके लेना पड़ेगा। यहाँ पे y एक्सिस भी मैं ड्रॉ किया। तो ये पॉइंट हमारा 1 है, ये पॉइंट हमारा 6 है, ये भी पॉइंट हमारा 6 है। जहां टर्न किया वो वाला पॉइंट क्या है?
7/2 और -25/4, 7/2 -25/4, और ये जो -25/4 ये मिनिमम वैल्यू है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ये जो वैल्यू हम देख रहे हैं ये हमारा मिनिमम वैल्यू है फंक्शन का। ये हो गया एट x = इतना में। अगर x का वैल्यू इतना है तो उस समय y विल बी मिनिमम। आई होप सभी को ये ग्राफ समझ में आ गया। अब हम तीसरा फंक्शन का करते हैं, x² + 6x - 7, y = x² + 6x - 7। चलो d लिखते हैं कितना, 36 + 4ac 28 = 64 हो गया d का वैल्यू। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड रूट्स निकालते हैं। रूट्स निकालेंगे तो अगर हम लिखेंगे x² + 6x - 7 = 0, तो x का वैल्यू यहां से निकल के आएगा -7 और s का वैल्यू 1। सेकेंड हो गया। थर्ड कहां पे टर्न करता है, टीपी में लिख ले रहा हूं। टर्न कहां पे करता है, -b/2a और -d/4a। -b/2a होने से -6/2 -3 और d/4a -d, मतलब 64/4 -16। और फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब अपवर्ड ओपन होगा, अपवर्ड ओपन होगा। और फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया, y एक्सिस को कहां कट करके जाएगा, if x = 0 y = -7, if x = 0 y = -7। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन जो है हमको मिल गया। अब देखते हैं कि ये ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। ये ग्राफ हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, और हमको मिला रूट्स क्या है, 1 एक तो मिला, -7 एक तो मिला। तो -7 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, -7 और 1। अभी मूड कहां पे रहा है, -3, -16 में, और y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, -7 में। ये मान लेते हैं -7। तो ग्राफ कैसे आएगा, ये तो अपवर्ड है, अपवर्ड ओपन है, तो कैसे जाएगा ग्राफ, यहां से ऐसे नीचे होता आएगा, यहां से ऐसे नीचे होते आएगा, कोई एक जगह में टर्न करेगा, फिर ऊपर जाएगा। क्या सबको समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। ये जो पॉइंट होगा ना स्मूथ, हाँ ये पॉइंट होगा स्मूथ होगा, इसमें स्मूथ कर्व होगा। पॉइंटर में कर दिया हूं तो यहाँ पे जगह थोड़ा कम था इसीलिए पॉइंटर कर दिया हूं, बट इट विल बी अ स्मूथ कर्व, पूरा आराम से एकदम होगा। अब ये पॉइंट हमारा -7, 0 हो गया, ये पॉइंट हमारा 1, 0 हो गया, ये पॉइंट हमारा 0, -7 हो गया, और ये जो पॉइंट जहां टर्न कर रहा है वो वैल्यू हम निकाले हैं कितना, -3, -16। इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू -16 है जब x का वैल्यू -3 होता है। सो ये इसका ग्राफ है। तो हम जब इसका ग्राफ ड्रॉ किए, ये तीनों ग्राफ हम a > 0 के लिए ड्रॉ किए, और हम इसका 3 केस लिए, a > 0 d > 0, 3 केस लिए। पहला केस जो मैं दिखाया उसमें दोनों का दोनों रूट्स नेगेटिव था, ऐसे आ गया था, दोनों का दोनों रूट्स नेगेटिव है। इसमें दोनों का दोनों रूट पॉजिटिव है, तो जब दोनों का दोनों रूट्स नेगेटिव है तो y एक्सिस उसका राइट में रहता है, दोनों का दोनों रूट अगर पॉजिटिव है तो y एक्सिस लेफ्ट में रहता है, और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो y एक्सिस बीच में रहता है। तो दिस इज फॉर d > 0 और a > 0 के लिए। अब d > 0 a < 0 लेके करते हैं। चलो फटाफट करते हैं अगला सवाल, क्योंकि हमको पता चल गया कि क्या क्या चीज करना है। अभी हम ग्राफ जल्दी जल्दी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर डाउट होगा तो मेरे को रोक लेना, वरना ना सर थोड़ा रुको, क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, क्यों ऐसे करेंगे। तो -x² + 6x - 5, ये ग्राफ हम देखेंगे, इसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहला चीज फर्स्ट d का वैल्यू निकालते हैं।
36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16। सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 5 आएगा। सेकेंड पार्ट ओवर। थर्ड पार्ट क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, माइनस b बाई 2a और माइनस d बाई 4a। तो माइनस b का वैल्यू हमारा क्या है, माइनस 6 बाई 2a 3 प्लस 3 हो जाएगा, कॉमा माइनस d तो माइनस 16 बाय माइनस 4a बाय 4a माइनस 16 बाय माइनस 4 हो गया। टर्निंग पॉइंट पता चल गया। अब आगे हम क्या देखेंगे, इफ x इज इक्वल टू 0 तो सीक्वेंस आगे पीछे होने से चलेगा, हमको क्या क्या चीज चाहिए वो हमको जरूरत है। इफ x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू माइनस 5 आया, और पांचवा क्या हो गया, a इज नेगेटिव, तो मतलब ग्राफ ऐसा आएगा, इन्वर्टेड यू आएगा। सबको पता चल गया, ये सारी चीज हमको जरूरत है ग्राफ करने के लिए, मतलब पूरा डिटेल्स मिल गया ग्राफ के लिए, क्या क्या चीज की जरूरत है सारी चीज हम निकाल चुके हैं। अब हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस को कहां कहां कट करेगा, 1 5 पे, तो एक 1 हो गया, एक 5 हो गया। अंदाजा से करना है, रफ डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है। वाई एक्सिस को 0, -5 मतलब -5 देके क्रॉस करना है, ये -5 हो गया, ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। अब ग्राफ का शेप कैसे होगा, ऐसे, कैसे, ऐसे है ना, मतलब नीचे से ऊपर चढ़ेगा फिर कहीं ना कहीं टर्न करेगा। तो कैसे जाएगा, फिर ये दोनों को तो क्रॉस करके जाएगा ही। ग्राफ विल कम लाइक दिस। बोलो रे, समझ में आया सबको? आया समझ में, हाँ या ना? यस तो ये नीचे ऐसे जाएगा, ये नीचे ऐसे जाएगा, एरो दे दिया हूं, पूरा जाते रहेगा। और यहां पे मुड़ गया भाई, ये जिस जगह में मुड़ गया उसका वैल्यू क्या है, टर्निंग पॉइंट है 3,4 और सबको पता चल जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा 4 ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये कब होता है, जब x का वैल्यू 3 होता है। मतलब ये जो फंक्शन हमको दिखाई दिया इसका मैक्सिमम वैल्यू 4 है, 4 से ये ज्यादा नहीं हो सकता, और कब होगा, जब x का वैल्यू 3 होगा। क्लियर? यस सर। अब हम सेकेंड बिट करते हैं। सेकेंड बिट हमको क्या दिया है, y इज इक्वल टू -x² -7x प्लस 8। हम फिर से वही चीज डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों रूट पॉजिटिव हो गया, अब लिख सकते हैं दोनों रूट नेगेटिव, एक लिखेंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ताकि हम y एक्सिस का बारे में पता कर पाए कि वो कहां पे है। तो d निकालते हैं, 49 माइनस b² - 4ac प्लस 32 81। तो फिर हम रूट्स निकालेंगे। अभी फर्स्ट कंडीशन हो गया, सेकंड कंडीशन -x² -7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो x² प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -8 और x का वैल्यू आएगा 1। सेकंड चीज हम पता कर लिए। थर्ड कहां पे टर्न करता है, कहां पे टर्न करता है, टर्निंग पॉइंट हो गया हमारा -b/2a -7/2a, मतलब क्या होगा, -b/2a, तो ये -7/2 आ रहा है, -d/4a, तो d तो d तो 81 है, -d बोलने से -81 बाय -4, मतलब ये हो गया 81/4।
और फोर्थ में हमारा क्या हो गया, a लेस देन 0 है तो ग्राफ ऐसे आएगा। फिफ्थ में क्या हो गया, if x is equal to 0 y is equal to 8, ये हमको पता चल गया। इससे हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। चलो देखते हैं, नेक्स्ट पेज में ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस हो गया। पॉइंट्स अब देखते हैं, -8, -1, तो ऐसा करते हैं, -8 और ये हो गया हमारा 1, ठीक है। आगे और क्या पूछा है, -8 और 1। टर्निंग पॉइंट हमको पता है, वो तो बाद में ड्रॉ करने के बाद लिखेंगे। x 0 है तो y 8 है, तो हमको वो 8 पॉइंट देके वो क्रॉस करेगा। ग्राफ जो है 8 पॉइंट देके क्रॉस करेगा। ये 8 हो गया सपोज, है ना। तो फिर बहुत ऊंचा हो गया, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा इसको। -8, 1, 8, ठीक है। तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है, 81/4। 81/4 मतलब क्या हो गया, 20 पॉइंट समथिंग, है ना। वहां पे टर्न करेगा तो ये ऐसे जाएगा ऊपर, कहीं पे एक जगह में जाके टर्न करेगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे आएगा। ये पॉइंट देके गया, ये पॉइंट देके गया और यहाँ पे टर्न कर गया। ये पॉइंट हमारा कितना है, -7/2, 81/4। ये जो है ये पॉइंट हमारा ऐसा ही है, -7/2, 81/4। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अगला देखते हैं। Yes, sir. अगला देखते हैं। अगला बिट हमको क्या दिया है, -x² -4x -3, y is equal to -x² -4x -3। d निकालते हैं, 16 माइनस कितना हो गया, 4ac। 4ac बोलने से -4 आ रहा है, नहीं -12 आ रहा है, तो इट इज कमिंग 4। तो फिर अभी हम क्या करेंगे, -x² -4x -3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो आ जाएगा x² + 4x + 3 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ गया -1 और x का वैल्यू आ गया -3। यहाँ पे दोनों का दोनों नेगेटिव हो गया। ये सारे हम d > 0 के लिए निकाल दें ग्राफ। तो फर्स्ट पार्ट हो गया ये, सेकेंड पार्ट हो गया ये, थर्ड पार्ट हमारा टर्निंग पॉइंट होता है, कहां पे टर्न करता है, जो कि होता है -b मतलब 4/2 है, मतलब -2, -2 में टर्न करेगा और वैल्यू कितना होगा, -d बोलने से -4/4a, 4a का वैल्यू हो गया हमारा -4, तो 1 हो गया। फोर्थ हो गया क्या, a लेस देन 0 मतलब ग्राफ ऐसा आएगा। फिफ्थ हो गया if x is equal to 0 y is equal to -3। तो ये इंफॉर्मेशन से हम क्या करने वाले हैं, ये ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। x एक्सिस को -1 -3 में कट कर रहा है, तो ये -1 हो गया, ये -3 हो गया, -1 -3 -1 -3, और ये टर्न करेगा कहां पे, -2, 1 में। यहाँ पे बीच में -2 कहीं पे होगा, वहां पे टर्न करने वाला है, और टर्न करके y एक्सिस को कहां कट करने वाला है, -3 में। मतलब ग्राफ क्या क्या, तो -3 -1 होगा, हाँ, थैंक यू। ये वाला हमारा -1 है यहाँ पे, और यहाँ पे -3 है, ठीक है। गलत लिख लिया था मैं, छोटा वाला लेफ्ट में, बड़ा वाला राइट पे होना चाहिए, ठीक है। अब ये टर्न करेगा, कहाँ टर्न करेगा, ऐसे जाएगा, बीच में कहीं पे टर्न करके यहाँ पे आ जाएगा,
ये पॉइंट हमारा 0, -3 हो गया। जहां पे टर्न किया वो वाला वैल्यू हो जाएगा हमारा -2, 1। सबको पता चला ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये वाला मैक्सिमम वैल्यू है। और कहां पे आ रहा है? -2 में। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. अगला देखते हैं। अभी हम लोग d क्या हो गया, लेस देन 0 के लिए ड्रॉ करेंगे या फिर इक्वल टू के लिए ड्रॉ करेंगे। ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया। हाँ, यहाँ पे d इज इक्वल टू 0 है। y इज इक्वल टू x² - 6x + 9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला चीज d का वैल्यू निकालेंगे। तो निकल गया 36 - 36 इज इक्वल टू 0 हो गया, फर्स्ट पार्ट है ना। अगला d इज इक्वल टू 0 हो गया, उसका अगला स्टेप क्या करेंगे हम, x² - 6x + 9 इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो यह आ गया x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिससे हमको x का वैल्यू पता चल गया कि 3 है। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या है, टर्निंग पॉइंट कहां पे टर्न करता है, -b/2a। तो माइनस ऑफ -6 + 6 हो गया, 2a हो गया 2, तो 3 हो गया। और d का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब a हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ उल्टा चलेगा, नहीं U टाइप का शेप में आएगा। एंड फाइनली इफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x 0 होने से y का वैल्यू हो रहा 9। दीज आर द इंफॉर्मेशन। और सबको देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि d का वैल्यू 0 है, तो ये ग्राफ एक्सिस को टच करके जाएगा। कौन सा पॉइंट में टच करेगा, 3 पॉइंट में। ऐसे भी हमको पता चला कि x इज इक्वल टू 3 मिला। तो अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लूं, तो ये 3 हमारा पॉइंट हो गया 3,0। अब ग्राफ तो U शेप लेगा, y एक्सिस को कहां कट करेगा, 9 में। तो ये 9 है मान लेते हैं। ऐसे ऊपर से आया होगा, ऊपर से आया होगा, यहां पे टर्न करके चले जाएगा, क्योंकि दिस ग्राफ विल टच x एक्सिस ओनली, एक्सिस को टच करके जाएगा। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। टर्निंग पॉइंट हमको पता चल गया ये, और इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो हो गया तुम्हारा 0, इससे कम नहीं हो सकता इसका। आगे समझ गए सबको? Yes. अगर दूसरा वाला लेंगे कि x² + 8x + 16, तो इसमें भी हम देखते हैं d का वैल्यू आ गया 64 - 64 इज इक्वल टू 0। ये हमारा d का वैल्यू है। फिर x² + 8x + 16 इज इक्वल टू 0 ड्रॉ करेंगे, तो x + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो रहा है, x इज इक्वल टू -4 हो रहा है। तो फर्स्ट ओवर, सेकेंड भी ओवर, थर्ड निकालेंगे क्या, टर्निंग पॉइंट। कहां टर्न करता है, कहां टर्न करता है, -b/2a, -8/2a मतलब 2, -4 में। d 0 है तो ये हो गया। फोर्थ क्या करेंगे, ग्राफ कैसे बनेगा, U या इन्वर्टेड U। क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है तो ये U शेप बनेगा। और फिफ्थ हो गया क्या, if x इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना होगा, 16। बोलो समझ में आया सबको? Yes, sir. तो फिर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये x एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। तो -4 0 देके पास करेगा, ये -4 0 है, तो U शेप बनेगा, मतलब ऐसे टच करके जाएगा, ऐसे ऊपर चढ़ेगा, टच करके जाके ऐसे ऊपर चढ़ जाएगा। और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट में टच करे जाएगा, पास करेगा, 16 में। ये पॉइंट हो गया हमारा -4 0।
आई होप सभी को समझ में आ जा रहा ग्राफ कैसे ड्रॉ हो रहा है। सारे क्वेश्चन में हम तो सेम चीज ही कर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। y is equal to minus x square plus 4x minus 4, तो d का वैल्यू हो जाएगा 16 minus 16 is equal to 0। ये फर्स्ट पार्ट हो गया जानने का। सेकेंड पार्ट हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 4x, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। थर्ड हो गया हमारा टर्निंग पॉइंट जो कि होता है माइनस b दैट इज माइनस 4/2a, मतलब 2 हो गया और y का वैल्यू 0। फोर्थ हो गया a लेस देन 0, मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा। और फिफ्थ क्या हो गया? फिफ्थ क्या हो जाएगा? इफ x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू कितना? -4। तो ये बन गया हमारा सारे इंफॉर्मेशन जिससे कि हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये ग्राफ हमारा कैसे होगा? ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ग्राफ टर्न कर रहा है 2,0 में, ग्राफ 2,0 में टर्न कर रहा है, तो ये 2,0 है। ग्राफ y एक्सिस का ऊपर नहीं जा सकता, x एक्सिस का ऊपर नहीं जा सकता, पूरा नीचे रहेगा ये इन्वर्टेड यू शेप में। तो y एक्सिस को -4 देके कट करके जा रहा है, तो ये वाला हो गया 0, -4। क्या बन जाएगा ग्राफ? आया समझ में सबको? आया कि नहीं? चलो अब ये ग्राफ में छोड़ दे रहा हूं, फिर करने के लिए कर सकते हो सब कोई। अगले ग्राफ देखते हैं। y इज इक्वल टू, देखो दिया क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। तो अगर मैं d का वैल्यू निकालता हूं तो आता है 36 माइनस 40 इज इक्वल टू -4, d लेस देन 0। अरे समझ में आया? d का वैल्यू 0 से कम हो गया, मतलब हमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता। एक्स एक्सिस का पूरा ऊपर रहेगा या फिर पूरा नीचे रहेगा, वो a का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। a हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है, a इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, मतलब ग्राफ जो है ये यू शेप में आएगा, मतलब एक्स एक्सिस का क्या रहेगा? पूरा ऊपर, एक्स एक्सिस का ऊपर रहेगा ग्राफ, एक्स एक्सिस का नीचे नहीं आएगा। ये समझ में आया सबको? अब ये कहां, हाँ अब ये कहां टर्न करेगा देख लेते हैं। टर्निंग पॉइंट -b/2a, तो -6/2a का मतलब 2 हो गया। उसके बाद -d/4a, d का वैल्यू -4 है, तो -4/4a मतलब 4 हो गया। ये बन गया हमारा -3,1, इस जगह में टर्न करेगा। और साथ में if x इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कहां हो गया? 10। तो ये पहला ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, क्या होगा देखो। ये हमारा जो है ना यू शेप में आएगा और -3,1 में टर्न करेगा, तो कुछ ऐसा x एक्सिस y एक्सिस। एक्स एक्सिस का ऊपर कोई भी पॉइंट में नहीं ले सकते, इसका ऊपर ही रहेगा पूरा का पूरा ग्राफ। टर्निंग पॉइंट पता कर लेते हैं। -3,1 -1 -2 -3,1, तो ये वाला -3,1 हो गया। यहां पे टर्न करेगा, ऊपर ही जाएगा, टर्न करेगा। y एक्सिस को कहां कट करेगा? 10 में, तो ये y एक्सिस है, इसको 10 में कट करेगा, मतलब कुछ ऐसा आएगा। यहां से आते रहेगा, बोलो समझ में आया? Yes, sir. दिस इज द ग्राफ।
यू कैन सी द ग्राफ इज ओपनिंग अपवर्ड, और ये एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं सकता। कहां, ये तो ऐसे ऊपर जा रहा, इधर भी ऊपर जा रहा, तो कहां कट करेगा एक्स एक्सिस को? समझ में आया सबको? Yes, sir. सेकेंड वन हम करते हैं, क्यों ना यहाँ, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस के नीचे कैसे आएगा थोड़ा पता तो करते हैं। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। यहाँ पे d का वैल्यू निकालेंगे तो 4 माइनस 4ac मतलब हो गया क्या 24 माइनस 20, मतलब ये ग्राफ भी एक्स एक्सिस को नहीं कट कर सकता। तो यहां से हमको पता चल गया क्या, d का वैल्यू पता चल गया, तो x का वैल्यू तो निकालना नहीं है, d लेस देन 0 है, तो ग्राफ या तो ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा। क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे आ जाएगा, कुछ ऐसा है, एक्स एक्सिस का पूरा नीचे आ जाएगा। अब हम खाली टर्निंग पॉइंट खोज लेते हैं, x 0 पुट करके y को कहां कट करता है खोज लेते हैं। टर्निंग पॉइंट माइनस b बाय 2a, माइनस 2 बाय 2, माइनस 2 1 माइनस d बाय 4a, 20 बाय माइनस 4 तो माइनस 5, और if x is equal to 0, y is equal to आ रहा है माइनस 6। So these are the information using which I can draw the graph। तो ग्राफ हमारा क्या होगा, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, हमारा टर्न करने वाला है कौन सा जगह में, 1 और माइनस 5 में, मतलब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू माइनस 5, तो x का वैल्यू 1 ऊपर, y का वैल्यू माइनस 5 नीचे। ये वाला पॉइंट हो गया 1, माइनस 5, इस जगह में टर्न करेगा, और y एक्सिस को कहां कट करेगा, माइनस 6 में। माइनस 6 हमारा यहाँ पे होता है, मतलब कुछ ऐसा आएगा। आगे समझ ले सबको? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट द ग्राफ, हम ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं सबको पता चला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन करने के लिए। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को खाली टच करता है तो मैं d का बारे में क्या बोल सकता हूं? d is equal to 0। हाँ, बस, वेरी गुड। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस का पूरा ऊपर रहता है तो d का मतलब क्या है? D less than 0। ऐसे ही एक्स एक्सिस का नीचे रहेगा तो भी d लेस देन 0, मतलब ग्राफ से हम पता करेंगे d का वैल्यू। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है तो d ग्रेटर देन 0। और माइंड इट, और याद रखो, मैं जो क्वेश्चन लिया हूं सारे एग्जांपल लिया हूं, अच्छा वैल्यू x का निकला, ऐसे जरूरी नहीं कि अच्छा वैल्यू निकलेगा। हो सकता है कहीं पे x का वैल्यू -1 प्लस √3/2, फिर -1 माइनस √3/2 ऐसा भी निकल जाए, नो प्रॉब्लम, बट द शेप ऑफ द ग्राफ विल बी लाइक दैट। अंडरस्टूड? ग्राफ से हमको ये सारा इंफॉर्मेशन पता चलता है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अभी ग्राफ का रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन में कुछ बोला होगा ग्राफ का रिलेटेड, हमको उसमें से आंसर निकालना है। क्या बोला है? If the entire graph of this one lies above x axis, मतलब ये बोला है कि y is equal to, मान लेते हैं ये दिया है x square plus kx plus x plus 9, या फिर हम ऐसा बोल दें कि x square plus k plus 1 into x plus 9। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस का ऊपर रहता है। तो बोला है कि k का वैल्यू बताओ, तो पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस का ऊपर रहता है, तो k वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं? d लेस देन 0। अरे भाई, पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस का ऊपर है तो d का वैल्यू लेस देन 0 होता है, तो वो भी यूज करेंगे तो हमको k का वैल्यू मिल जाएगा। लिखेंगे एज
entire graph lies above x-axis, so d less than 0। और सबको पता है कि d less than 0 का मतलब क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो b का वैल्यू हमारा यहाँ पे k प्लस 1 है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 लेस देन 0। तो ये बन गया हमारा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 36 लेस देन 0, k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 35 लेस देन 0। तो मल्टीप्लाई करने से माइनस 35 हो रहा है, ऐड करने से 2k हो रहा है, तो क्या में ब्रेक किया जाए, 35 ये 2, 7 5 तो ये बन गया k प्लस 7 इंटू k माइनस 5 लेस देन 0। तो वे भी कर फटाफट करते हैं हम लोग, -7 5 प्लस माइनस प्लस, मेरे को क्या चाहिए, प्लस या माइनस चाहिए, माइनस चाहिए, वेरी गुड। देयरफॉर k बिलोंग्स टू -7, -5 या फिर -7 लेस देन k लेस देन 5। क्वेश्चन देखो, बाय यूजिंग ग्राफ, ग्राफ हम पढ़े तो ग्राफ से पता चला कि एंटायर ग्राफ ऊपर रहेगा मतलब d लेस देन 0 होगा, और कोई कंडीशन में एंटायर ग्राफ ऊपर नहीं रह सकता। d एंटायर ग्राफ ऊपर रहेगा तो भी d लेस देन 0, एंटायर ग्राफ नीचे रहेगा तो भी d लेस देन 0, है ना। ग्राफ अगर ऊपर एक्सिस का ऊपर और नीचे दोनों तरफ रहता है तो d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक्सिस को नीचे तो रहेगा, एक्सिस को टच करके अगर नीचे रहेगा तो इन दैट केस d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में मैं क्वेश्चन ऐसा दिया हूं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दिया हूं कि इसमें एक तो बिट जो है ना थोड़ा गलत है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बिट इसमें गलत हो सकता है। मैं इसीलिए क्वेश्चन ऐसा दिया। तो दिया है क्या कि 9x स्क्वायर प्लस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू x प्लस 4, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और हमको बोला है कि a का वैल्यू निकालो डिफरेंट सिचुएशन में। a का वैल्यू निकालने के लिए बोला है डिफरेंट सिचुएशन में। फर्स्ट बिट में क्या बोला है कि लाइज अबव एक्स एक्सिस, क्या बोला है, अबव एक्स एक्सिस, फर्स्ट बिट में बोला है अबव एक्स एक्सिस, ये हमको बोला है फर्स्ट बिट में। सेकंड बिट में क्या बोला है, बिलो एक्स एक्सिस, सेकंड बिट हमको बोला है कि बिलो एक्स एक्सिस। और थर्ड बिट क्या बोला है, थर्ड बिट बोला है हमको, थर्ड बिट बोला है टचेस एक्स एक्सिस, टचेस एक्स एक्सिस। और हमारा फोर्थ बिट हमको क्या बोला है, फोर्थ बिट बोला है कि कॉट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। फोर्थ बिट बोला है कॉट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, कॉट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, ये बोला है ना। तो जरा देखते हैं क्या क्या सिचुएशन आएगा। हमको पता है कि कॉट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स अगर बोला है तो यहाँ पे d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। d ग्रेटर देन 0 होने से वो निकल जाएगा। टॉचेस बोला है मतलब d इज इक्वल टू 0 होगा, ये भी हमको पता है। बिलो एक्स एक्सिस का मतलब हो गया क्या, d लेस देन 0, लेकिन d लेस देन 0 एनफ नहीं है, d लेस देन 0 एनफ नहीं है। यहां पे देखो d इसमें भी लेस देन 0 था और d इसमें भी लेस देन 0 था। पूरा एक्स एक्सिस का नीचे रहने के लिए d का वैल्यू 0 से कम होना चाहिए, a का वैल्यू भी 0 से कम होना चाहिए, दोनों चीज कंडीशन हो तो जाके बिलो एक्स एक्सिस रहेगा।
और पूरा ऊपर रहेगा तब जब d का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो यहां पे अभी देखते हैं d लेस देन 0, a लेस देन 0 होना चाहिए और एबव एक्स एक्सिस रहने के लिए d लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो दीज आर डिफरेंट सिचुएशन। ये सिचुएशन में ये सब चीज हो सकता है। क्या सभी को समझ में आया ये सारे पॉइंट? अंडर दिस सिचुएशन मतलब हाँ d का वैल्यू लेस देन 0, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो जाके एक्स एक्सिस को ऊपर रहेगा, नहीं तो नहीं रह सकता। d लेस देन 0, a लेस देन 0 होने से ही एक्स एक्सिस का नीचे रहेगा पूरा का पूरा। d इज इक्वल टू 0 होने से एक्स एक्सिस का ऊपर है। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं, मार्क करो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं। इसमें a का बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, खाली d 0 होने से काफी होता है। d 0 होने से टच कर लेगा, d ग्रेटर देन 0 होने से कट कर लेगा। लेकिन बिलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए दो कंडीशन चाहिए। बिलो एक्स एक्सिस और अबव एक्स एक्सिस होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। एक हो गया क्या d ग्रेटर देन 0, सॉरी d लेस देन 0, a लेस देन 0 पूरा नीचे रहेगा, d ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 पूरा ऊपर रहेगा। अब हमको ये सवाल में ना a का वैल्यू 9 दे दिया है, a का वैल्यू 9 दे दिया है, तो ये वाला जो चीज है ना नॉट पॉसिबल होगा। जरा बताओ समझ में आया क्या? यहाँ पे a का वैल्यू 9 दिया है, क्योंकि a का वैल्यू 9 दिया है तो a तो नेगेटिव नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि a नेगेटिव नहीं हो पा रहा है तो ये पूरा कंडीशन को ओबे नहीं कर पा रहा है। तो मतलब ये कोई भी सिचुएशन में बिलो एक्स एक्सिस तो नहीं आने वाला है। ये जो चीज है कोई भी सिचुएशन में एक्स एक्सिस का बिलो नहीं आ सकता। तो ये वाला मैं क्वेश्चन दिया हूं लेकिन गलत है, लेकिन ये गलत क्वेश्चन मैं जानबूझ के दिया हूं ताकि हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर पाए कि बाबू देखो ऐसा सिचुएशन में ये नहीं हो सकता। थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये वाला कंडीशन में दिया हूं, एक बिट दिया हूं। सो ये नॉट पॉसिबल। सो नो वैल्यू ऑफ a विल, नो वैल्यू ऑफ a, नो वैल्यू ऑफ a विल गिव इट, कोई भी वैल्यू नहीं आ सकता। अब आगे ये तीन वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, हम d निकाल देंगे, उसको फैक्टराइज कर देंगे। d निकाल के फैक्टराइज कर देंगे। d का वैल्यू क्या हो गया? d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, 3 इंटू a माइनस 1, 3 इंटू a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू शायद 9 है, b का वैल्यू c का वैल्यू 4 है ना, कितना है? a 9 c 4, ठीक है इतना। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इज इक्वल टू 9 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस 9 तो चले गया तो 69। इट इज 9 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 15, तो 9 इंटू a माइनस 5 इंटू a प्लस 3, ये हो गया हमारा d का वैल्यू। अब जो चीज पूछा है वो हम निकाल सकते हैं। dx एक ही बार निकालेंगे, अब सारे बिट का आंसर लिखेंगे। बोला है कि कट x एक्सिस, तो हम लिखेंगे 9 इंटू x माइनस 5 इंटू x प्लस 3, अरे मैं उल्टा लिखा क्या? x माइनस 5 इंटू x प्लस 3, ठीक है। x माइनस 5 इंटू x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। बताओ रे सबको समझ में आया कि नहीं? सो x, हाँ ठीक है, तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x लेस देन माइनस 3 आ रहा है और x ग्रेटर देन 5 आ रहा है। इसको इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें हो गया 9 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें x का वैल्यू हो गया -5 और -3। इसमें हो गया क्या? d लेस देन 0 चाहिए, तो 9 इंटू
x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0, तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0, तो आंसर आ जाता है -3 लेस देन x। x कहाँ लिख रहा हूं मैं, ये सारे a हो जाएगा है ना, x नहीं होगा, सारे a होगा, यहाँ पे सारे a है ना, तो all x will become a, जितने सारे x लिखा हूं ना सारे a हो जाएगा, ये सारे a होगा। जितने सारे x है सारे a होगा, क्योंकि हम a का वैल्यू है वहां पे निकालना है हमको। तो ये हो जाएगा हमारा a then it is a value, this one is a, ये a वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा a हो गया, ये a हो गया, ये भी a हो गया, ये भी a हो गया, लेस देन a लेस देन 5। बताओ रे सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं।